कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ये बताना भूल जाता है कि यही हसन सोहरावर्दी अंग्रेजों का गुलाम था और इसी ने एक फ्रीडम फाइटर बिटिया को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था और उसे सालों साल तक जेल की कोठरी में बंद करवा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने हसन सोहरावर्दी को सर की उपाधि दी और 1933 में उसके घर के सामने की सड़क का नाम सोहरावर्दी एवेन्यू भी रख दिया। हसन सोहरावर्दी एकेडमिशियन बाद में था, पहले वो अंग्रेजों का पिट्ठू था। गोपाल चंद्र मुखर्जी जिनके नाम पर सड़क रखी गई है, सड़क का नाम रखा गया है और जिन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम है गोपाल पाठा। उनकी इस बहादुरी की वजह से ही मुस्लिम लीग का कलकत्ता को पूरी तरह से कब्जे में लेने और हिंदुओं के कत्लेआम का उस स्केल का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। मुद्दा यह है कि यह सिर्फ एक सड़क के बदलने का नाम नहीं है, यह उन लाखों निर्दोष हिंदुओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान को मिटाने की बात है जिनकी कुर्बानी को दशकों तक दबाया गया, उनका नाम तक लोगों के जहन से मिटाने की कोशिश की गई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्य जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं वहां पर फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। तो साल 1999 में गोविंदा और संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, नाम था हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में गोविंदा चाचा और भतीजा दोनों का रोल निभा रहे हैं। आज भी इस फिल्म का वो डायलॉग उतना ही मशहूर है जितना उस वक्त था। डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। ये भले ही एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन हम इस फिल्म के चाचा भतीजा का जिक्र कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि एक गंभीर और ऐतिहासिक निर्णय के लिए कर रहे हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो अब तक आपको यह मालूम चल गया होगा कि भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एक सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक सड़क का नाम बदल दिया है और उस नाम बदलने पर बड़ी सियासत हो रही है। 20 जून 2026 यानी पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर कोलकाता नगर निगम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। पार्क सर्कस की एक मशहूर और बेहद व्यस्त सड़क, जिसे अब तक सोहरावर्दी एवेन्यू कहा जाता था, उसका नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और इसे ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला कदम बताया। अब जैसे ये खबर आई, बंगाल की राजनीति में मानो आग लग गई और उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस होने लगी। एक तरफ हिंदुओं के स्वाभिमान के लौटने की बात होने लगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ये कहने लगा कि ये सड़क चाचा के नाम पर थी, भतीजे के नाम पर नहीं। यानी बुचर ऑफ बंगाल कहे जाने वाले हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पर नहीं थी, बल्कि उसके चाचा डॉक्टर हसन सोहरावर्दी के नाम पर थी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम वाइस चांसलर थे। अब सवाल यहां यह नहीं है कि सड़क किसके नाम पर थी, बल्कि यह सवाल है कि चाचा ने जो किया वही तो भतीजे ने भी किया था, तो फिर दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इसीलिए हमने शुरू में फिल्म का जिक्र किया था कि जो चाचा है वही भतीजा है। सबसे पहले हम आपको चाचा के कारनामे बताते हैं। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम यह कहता है कि हसन सोहरावर्दी एक बड़ा सर्जन था, एक शिक्षाविद था। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम यह बताना भूल जाता है कि यही हसन सोहरावर्दी अंग्रेजों का गुलाम था और इसी ने एक फ्रीडम फाइटर बिटिया को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था और उसे सालों साल तक जेल की कोठरी में बंद करवा दिया था। आइए आपको आजादी के पहले की इस घटना के बारे में बताते हैं, तब आप समझ पाएंगे कहानी को। 6 फरवरी 1932 का दिन था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा था। मंच पर ब्रिटिश गवर्नर स्टैनली जैक्सन भाषण दे रहे थे। उसी बीच 21 साल की एक निडर लड़की बीना दास अपनी डिग्री लेने के बहाने मंच पर पहुंची। उसने अपनी पोशाक में एक रिवॉल्वर छुपाई थी। भारत मां की उस बेटी का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद करवाना। बीना दास जब मंच पर चढ़ी तो उसने स्टैनली जैक्सन यानी जो गवर्नर था उसकी तरफ एक के बाद एक 5 गोलियां अपनी पिस्तौल से चला दी। दुर्भाग्यवश गवर्नर जैक्सन किसी तरह झुककर बच गया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर हसन सोहरावर्दी ने बीना दास को पीछे से पकड़ लिया और ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। सोचिए, एक तरफ जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त देश की बेटी अपनी जान की बाजी लगा रही थी आजादी के लिए, और दूसरी तरफ एक शख्स अंग्रेजों की जान बचाने के लिए उसे पकड़वा रहा था। हसन सोहरावर्दी को इस वफादारी का इनाम मिला। ब्रिटिश सरकार ने हसन सोहरावर्दी को सर की उपाधि दी और 1933 में उसके घर के सामने की सड़क का नाम सोहरावर्दी एवेन्यू भी रख दिया।
दूसरी तरफ बीना दास को क्या मिला? क्रांतिकारी बीना दास को 9 साल का कठोर कारावास मिला। बीना दास के साथी जिन्होंने रिवॉल्वर का इंतजाम किया था, उन क्रांतिकारियों को भी कई यातनाएं सहनी पड़ी। कांग्रेस आज जिस हसन सोहरावर्दी के नाम का बचाव कर रही है और सीएम शुवेंदु अधिकारी का मजाक उड़ा रही है कि चाचा भतीजा में कंफ्यूज हो गए, नाम की गलती के कारण किसी और सड़क का नाम बदल दिया। सच ये है कि वो हसन सोहरावर्दी एकेडमिशियन बाद में था, पहले वो अंग्रेजों का पिट्ठू था जिसने भारतीय क्रांतिकारियों के खून और आंसुओं की कीमत पर ब्रिटिश सरकार से जागीरें और सम्मान हासिल किया था। और केवल इतना नहीं, हसन सोहरावर्दी मुस्लिम लीग और टू नेशन थियरी का कट्टर समर्थक था। वही मुस्लिम लीग जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जिम्मेदार थी। बंटवारे के बाद तो उसकी बेटी पाकिस्तान जाकर वहां की राजनीति में भी सक्रिय हुई थी। और यह है उस सोहरावर्दी परिवार का कच्चा चिट्ठा जिसे कांग्रेस के क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। सोहरावर्दी परिवार के लिए कांग्रेस का प्रेम कोई आज का नहीं है, बल्कि नेहरू के जमाने से है। कैसे है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय हसन के भतीजे हुसैन का भी दे देते हैं। हुसैन सोहरावर्दी, जिसे बंगाल का कसाई कहा जाता है, 1946 में बंगाल का मुख्यमंत्री रहते हुए उसने पुलिस को बैरकों में बैठने का हुक्म दिया और मुस्लिम लीग के आतताइयों और जिहादियों को खुली छूट दे दी थी। 16 अगस्त 1946 का वो दिन डायरेक्ट एक्शन डे का दिन है, जिसे इतिहास ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जानता है। कोलकाता की सड़कों पर हिंदुओं की लाशें बिछ गई, घर जलाए गए, हिंदू महिलाओं पर बेनतहा जुल्म हुआ, उनके साथ दुष्कर्म किए गए और इस पूरे कत्लेआम के पीछे इसी सोहरावर्दी की साजिश थी। बाद में हुसैन सोहरावर्दी भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और वहां का प्रधानमंत्री बन गया। अब बात कांग्रेस खानदान के सोहरावर्दी प्रेम की है। यह कहा जाता है कि हसन सोहरावर्दी जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था तब उसकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई। शायद इसी दोस्ती के कर्ज का बोझ था कि दिसंबर 1948 में, यानी विभाजन और कलकत्ता नरसंहार के 2 साल के बाद, जब भारत सरकार ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर 50 लाख रुपए की इनकम टैक्स की देनदारी का शिकंजा कसा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद उसके बचाव में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई और बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय को पत्र लिखे थे। नेहरू को उस समय हसन के भतीजे की इतनी चिंता थी, यह बस उसका एक उदाहरण है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों कांग्रेस आज सोहरावर्दी खानदान के पक्ष में उतर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे खानदान के बचाव के पक्ष में उतरती है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। हम आपको इनके एक और चैप्टर के बारे में बताते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और बाद में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, उनका संबंध भी सोहरावर्दी परिवार से था। कैसे था? हसन सोहरावर्दी की बेटी शाइस्ता सोहरावर्दी का निकाह मोहम्मद इकरामुल्लाह से हुआ था, जो पाकिस्तान का पहला विदेश सचिव बना, और यही इकरामुल्लाह हिदायतुल्लाह का सगा बड़ा भाई था। एक भाई पाकिस्तान का राजदूत बना फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और यूके में, और दूसरा भाई भारत में न्यायपालिका की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ता रहा। 1968 में देश का चीफ जस्टिस, 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर 1979 में उपराष्ट्रपति। यह सब कुछ इंदिरा गांधी के दौर में आकर के पूरा हुआ था। अब इतना जानकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस चाचा भतीजा खानदान से कांग्रेस का प्रेम कितना पुराना और गहरा है। साथ ही यह भी एहसास हो गया होगा कि उस सड़क का नाम सोहरावर्दी एवेन्यू से बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड रखा जाना कितना जरूरी था। अब जब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो इस कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार के बारे में भी बात करते हैं। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिनके नाम पर सड़क रखी गई है, सड़क का नाम रखा गया है, और जिन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम है गोपाल पाठा। पाठा बांग्ला में बकरे को कहते हैं, क्योंकि गोपाल पाठा का जो काम था वो कॉलेज स्ट्रीट पर मीट का पारिवारिक कारोबार था। और जब 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की सड़कों पर कत्लेआम शुरू हुआ, इसी सोहरावर्दी की वरदहस्त में जब सब कुछ शुरू हुआ, तब हिंदू समाज पूरी तरह बेसहारा और नेतृत्वहीन दिख रहा था। कोई रिटेलिएट करने वाला नहीं था। ऐसे में 5 फुट 4 इंच के इस छोटे से कद के आदमी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने नारा दिया कि अगर वो हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे, हम कायरों की तरह नहीं मरेंगे। गोपाल पाठा ने उस समय हिंदू युवकों को इकट्ठा किया और भारतीय जातीय वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया, जिसने मुस्लिम दंगाइयों का डटकर सामना किया। उनकी इस बहादुरी की वजह से ही मुस्लिम लीग का कलकत्ता को पूरी तरह से कब्जे में लेने और हिंदुओं के कत्लेआम का उस स्केल का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। महात्मा गांधी और गोपाल पाठा का एक किस्सा तो बड़ा मशहूर ही है। सितंबर 1946 में जब महात्मा गांधी कोलकाता आए और सबसे हथियार डालने की, शांति की अपील की, तो उनके शांति दूत गोपाल पाठा के पास भी पहुंचे, लेकिन गोपाल पाठा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हथियार गांधी के चरणों में क्यों रखूं? जब हम पर हमले हो रहे थे, हमारी बहनों को उठाया जा रहा था, तब गांधी जी कहां थे?
अगर कोई मेरी बहन पर हाथ उठाएगा तो मैं उसकी कलाई काट दूंगा। यह हिंसा नहीं, ये मेरा धर्म है। यही है वो शख्स जिनके नाम पर अब कोलकाता की उस ऐतिहासिक सड़क का नाम रखा गया है। कांग्रेस का इकोसिस्टम आज चाचा भतीजा के नाम पर जो छातियां पीट रहा है, उनको यह समझना चाहिए कि सिर्फ एक नाम का फर्क बता देने से इतिहास नहीं बदलता है। सच यह है कि हसन सोहरावर्दी खुद मुस्लिम लीग और टू नेशन थियरी का कट्टर समर्थक था। उसकी अपनी बेटी बाद में पाकिस्तान जाकर वहां की राजनीति में सक्रिय हुई थी। यह पूरा परिवार, चाचा हो या भतीजा, एक ही जड़ से निकले थे। दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते थे। एक ने अंग्रेजों की चाकरी करके बीना दास जैसी देशभक्त बेटी को जेल भिजवाया था, तो दूसरे ने हजारों हिंदुओं का खून बहाया था। एक खानदान जिसके लगभग हर बड़े सदस्य ने आखिर में पाकिस्तान को चुना, उसी परिवार के नेटवर्क को कांग्रेस ने दशकों तक भारत की सत्ता के गलियारों में पाला पोसा और इसी दौर में गोपाल पाठा जैसे असली नायकों को इतिहास की किताबों तक में जगह नहीं दी, सिर्फ इसीलिए कि उनकी बहादुरी की कहानी कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में फिट नहीं होती है। दशकों तक वामपंथियों और टीएमसी के शासन में बाद में तुष्टीकरण की राजनीति ने गोपाल पाठा जैसे योद्धाओं को भुला दिया, उनको जनता के मानस से मिटाने की कोशिश की और गद्दारों के नाम पर बनी सड़कों को सहेज कर रखा। लेकिन अब बीजेपी सरकार, शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के सीएम हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक भूल में सुधार किया है। मुद्दा यह है कि यह सिर्फ एक सड़क के बदलने का नाम नहीं है, यह उन लाखों निर्दोष हिंदुओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान को मिटाने की बात है, जिनकी कुर्बानी को दशकों तक दबाया गया, उनका नाम तक लोगों के जहन से मिटाने की कोशिश की गई। किसी भी गद्दार या देशद्रोही परिवार का नाम आजाद भारत की सड़कों पर शोभा नहीं देता, चाहे उसे कितनी भी सफाई से तकनीकी बहस में लपेटा जाए। भाजपा सरकार ने गोपाल पाठा के नाम पर सड़क का नाम रखकर यह साबित किया है कि अब देश अपने रक्षकों का सम्मान करेगा, भक्षकों और गद्दारों का नहीं। यह फैसला बंगाली हिंदुओं के खोए हुए उस गौरव, पराक्रम और आत्मसम्मान को वापस लौटाने वाला कदम है और इसके लिए वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है, ना कि आलोचना की। और ये सोहरावर्दी एवेन्यू से गोपाल मुखर्जी रोड तक की वो पूरी कहानी थी जिसे दशकों तक दबाया गया। अब सवाल ये है कि इस यात्रा में आपका नायक कौन है? अगर सोहरावर्दी आपका नायक नजर आता है, अगर डायरेक्ट एक्शन डे को जिस घर में बैठ करके प्लान किया गया, जिस सीएम के नेतृत्व में वो सब कुछ किया गया, अगर आपको उस खानदान और उसके साथ सिंपैथी है तो चुनाव आपका है। लेकिन जो समाज है, जो भारतीय समाज है, जो भारतीय मानस है, उसने अपना नायक चुना है और उस नायक के नाम पर अगर सड़क का नाम रखा जाता है तो यह भारतीय समाज उसका स्वागत करने के सिवाय कुछ और नहीं करेगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।